हेलो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं झारखंड राज्य फसल राहत योजना के बारे में न्यू और एक अपडेट। बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं लेकिन गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। इसके बारे में पूरा डिटेल है, इसमें आपको शुरू से अंत तक पता चल जाएगा किस तरह से आपको अपलोड हो चुका है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो पहले आपको इस तरह का क्रोम ब्राउज़र आना है, के बाद झारखंड राज्य फसल राहत योजना में आना है। उसके बाद लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे कि आपको पता है किस तरह से ऑनलाइन करते हैं, तो इस तरह की इंटरफेस है जो आपको ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस आपको जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आपको जाकर देख लेना है किस तरह से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज बात करेंगे आपका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है या गलत डॉक्यूमेंट आपको मतलब आप ऑनलाइन हो चुका है लेकिन आपको पता नहीं ये किस प्रकार मेरा डॉक्यूमेंट एक्चुअल सही है या गलत है। तो इस तरह का आपको आएगा, ये आपको दिखा देते हैं क्योंकि आप इस तरह से ऑनलाइन करते हैं जिसमें आपको ये पहले नाम, उसके बाद आधार नंबर, नीचे मोबाइल नंबर देकर गेट ओटीपी करने के बाद आपको ओटीपी मंगवाने के बाद ओटीपी होने के बाद ये रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसमें आपको पूरा डिटेल में आपको बता देते हैं इस तरह का ऑनलाइन करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एक्चुअल सही अपलोड हुआ है कि नहीं। ये काम मोबाइल से आप एक बार ज़रूर चेक करें ताकि आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आपको ओटीपी देने के बाद इस तरह का इंटरफेस खोल के सामने आएगा, जिसमें आपका उसका फादर नाम, मेल जो उसका जेंडर है वो दीजिए, उसके बाद श्रेणी दीजिए, उसके बाद किसान का प्रकार, उसके बाद जन्म तिथि, जिला, प्रखंड, यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ फिलअप करने के बाद आपको पूरा बैंक डिटेल, आईएफएससी कोड, उसके बाद जो सब कुछ देने के बाद नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है जो दोनों में सेम पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आपको नीचे में जो रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको क्लिक करना है ताकि आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट में हो चुका है। तो इसको भी आप सुधार कर सकते हैं, किसी का गलत हो भी सकता है तो आपको किस तरह से सुधार पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेट में क्लिक करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो उसका पासवर्ड और उसका आईडी भी आ जाएगा सामने, ये पूरा इंटरफेस। लेकिन यहाँ तक आपको पता चलेगा जो किस तरह का रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसका लिए पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस प्रकार का सही से ऑनलाइन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरा डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह वगैरह सब कुछ आपको। इसके बाद आपको लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपको दूसरा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड क्रिएट किए थे उससे आपको और कैप्चा कोड देने के बाद आप लॉगिन करके लॉगिन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिसका नहीं है वो ओटीपी के द्वारा भी कर सकते हैं लॉगिन, किसी उसका मोबाइल नंबर ओटीपी देने के बाद ये लॉगिन कर सकते हैं, क्या कि वो उसके बाद ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर ऊपर में जो आइकन दिखा रहे हैं इसमें किसी भी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप लॉगिन करके एडिट कर सकते हैं, उसका नाम, एड्रेस, आधार नंबर, अकाउंट ये आप चेंज करते हैं। उसके बाद नीचे जो है जो आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो आधार और बैंक पासबुक जो डॉक्यूमेंट दिया है, यहाँ आधार कार्ड का अपलोड करना है। एंड आपका गलती से आधार कार्ड की जगह अकाउंट नंबर अपलोड हो गया है या अकाउंट की जगह में आधार कार्ड, ये आपको सही से देख लेना है। नहीं गलत हुआ तो इसके लिए आपको बता देते हैं किस तरह से आप सुधार कर सकते हैं। इस तरह का आपको चेक कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ से जाने के बाद आपको सिलेक्ट करके चूज़ करके फ़ाइल चूज़ कर लीजिए, जिसका साइज़ होगा 120 से 240 KB के अंदर आधार और बैंक अकाउंट का। लेकिन आपका यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, लेकिन इसको कैसे सुधारेंगे, इसको बस अपलोड कर लिए, उसका व्यू में जाने के बाद व्यू कर लीजिए। आपका गलत हो गया तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको सिंपली चूज़ फाइल करके यहाँ पर सिंपली आपको जो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर दीजिए। अपलोड में गलती हो गया तो सिंपली आपको दूसरा स्टेप बता रहे हैं जो किस तरह का सुधार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं वीडियो में। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको यहाँ पर आपको भूमि विवरण भी जोड़ सकते हैं, तो भूमि विवरण भी जोड़ दीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगता है तीनों जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें भी आपको गलत होगा तो वो भी आप सुधार सकते हैं। ये स्टेप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार किस तरह से इस तरह का इंटरफेस खोल के सामने आ जाता है, जिसमें आपको पूरा डिटेल देना है। इसे फर्स्ट में जिला देना है, उसके बाद अंचल देना है, उसके बाद हल्का संख्या देना है, उसके बाद मौजा, जिस मौजा में आप रहते हैं उसका मौजा का नाम, उसके बाद वॉल्यूम संख्या, जो आपका वॉल्यूम संख्या निकालने के लिए जो आपका लगान का रसीद है उसमें आपको ऊपर में मिल जाएगा वॉल्यूम संख्या, पृष्ठ संख्या और खाता संख्या तीनों मिल जाएगा। उसके बाद प्लॉट संख्या भी देने के लिए सिंपली आपको एक से अधिक आपका रहेगा तो आपको कॉमा दे के आपको देना है जितना भी प्लॉट संख्या हो रहेगा। उसके बाद कितना ज़मीन है, आपको 1 एकड़
10 डिसमिल है तो 1 एकड़ 10 डिसमिल कर लीजिए सिंपली। उसके बाद रैयत का नाम जिसके आपका अपने नाम पर जगह नहीं है तो रैयत कर दीजिएगा, तो रैयत में आपको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद किसान का नाम दीजिए, जिस किसान का ऑनलाइन कर। उसके बाद ऐड करने के बाद सिंपली इसका इंटरफेस खोल के आ जाएगा, जिसमें पूरा डिटेल दिखेगा, जिसमें आपको कितना ज़मीन है, कितना प्लॉट है, सब कुछ। उसके बाद इसमें भूमि जोड़े में आपको क्लिक कीजिएगा। भूमि जोड़े में क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको अपलोड करना है। उसका साइज़ ये है, रजिस्टर का 500 KB से 1 MB तक, और वंशावली का भी 500 KB से 100। लेकिन इसमें आपका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो आपको क्या कीजिएगा, ये भी आपको मान लीजिए आप अपलोड कर दें, लेकिन आपको गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, तो ये अब आप व्यू करके। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, गलत डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही एडिट कीजिए। एडिट करने के लिए पर्सनली कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सिंपली आपका एक तरीका फॉलो करके आप ये एडिट कर सकते हैं और किसी भी किसान का दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पूरा 100%। तो आपको यह एक बार देख लेना है, इसलिए आपको पूरा ये वीडियो दिखा रहे हैं कि आप कहाँ पर गलती किए हैं उसका बारे में पूरा डिटेल में आपको देख लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फसल जोड़े में क्लिक कीजिएगा तो फसल भी जोड़ लीजिए, जितना आपका ज़मीन है ये भी आप देख लीजिएगा आपको, क्योंकि जब तक आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा तब तक आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद ये एक बार चेक लीजिए, क्या कि ऑनलाइन किए हैं उसको अब एक बार जाँच पड़ताल कीजिए, मोबाइल से ही आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप आप ऑनलाइन मोबाइल से भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको इसलिए ये सब दिखा रहे हैं ताकि आपको एक बार जानकारी हो जाएगा तो आपको किस जगह में गलती हो आपको जान सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सिंपली दूसरा स्टेप आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर पूरा मिलान करने के बाद ही आना है। उसके बाद नीचे जो आपका अंतिम सबमिट दिया है इसमें आपको देखना है जी, ये आपको नहीं क्लिक करना, अंतिम सबमिट नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी किसान का आपका रजिस्ट्रेशन कर रही है या नहीं किए हैं या रजिस्ट्रेशन किए हैं, लेकिन ये आपको अंतिम सबमिट करने के बाद दूसरा आपको इंटरफेस खोल के सामने आ जाएगा। इसके बाद आप ये फिर सुधार नहीं कर सकते हैं किसी भी किसान का। तो आपको सिंपली ये चीज़ करना है, जिसका आपको सही है वो आपको अंतिम सबमिट कर दीजिएगा। चेक करने के बाद इस तरह का आपका आएगा, जो आपका अंतिम सबमिट करने के बाद ये प्रिंट आपको रख लेना है। लेकिन जिसका आप सुधारना चाहते हैं उसका अंतिम सबमिट नहीं होना चाहिए, अंतिम सबमिट नहीं होना चाहिए। सिंपली आपको जिस किसान का ये गलती है तो उसका डॉक्यूमेंट कोई भी आपका गलती है तो सिंपली किसान का रजिस्ट्रेशन में जाना है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फिर जैसे ही उसका जो किसान का आधार कार्ड में नाम है वो नाम दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, यहाँ पर मोबाइल नंबर में एक चीज़ है, जो मोबाइल नंबर फर्स्ट में आपको एंट्री किए थे वो मोबाइल नंबर नहीं दीजिए, यहाँ पर आपका दूसरा मोबाइल नंबर दीजिए जिसमें आप OTP ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर आप चेंज कर दीजिएगा तो उस किसान का दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये हम पर्सनली करके देखे हैं इसलिए आपको बता पा रहे हैं कि इस तरह का आप ये चेंज करके मोबाइल नंबर चेंज करके आप किसी भी किसान का न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 100% ये आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से अंतिम सबमिट नहीं होना चाहिए, जिस किसान का सबमिट हो चुका है उसका नहीं होगा। उसके बाद आपको सिंपली मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद अंतिम सबमिट स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिए, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको देखिए A to Z किस तरह से लॉगिन करके आप पासवर्ड दे के उसका ऑनलाइन किस तरह का कर सकते हैं उसके बारे में पूरा वीडियो है। और इस तरह से जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए थे वो चेंज करके आप दोबारा उसी किसान का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से आप ये चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दिया गया है किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।